जैसे ही डीडीए जेई की यहाँ पर वैकेंसीज की बात होती है, सो अपकमिंग वैकेंसी 2024 की जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो जल्दी ही आपको यहाँ पर डीडीए की जेई की वैकेंसी देखने मिलने वाली है। तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं सेशंस में भी काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए दूसरे स्टेट का हूं तो एलिजिबल हूं, या एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके सिलेबस और बाकी सारी रिलेटेड से डिटेल से भी रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उनके रिगार्डिंग भी हम इनमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उससे पहले मैं समझूंगा कि भैया डीडीए जेई के लिए एज लिमिट क्या होगा। अगर हम 2024 के अंदर देखें तो एज लिमिट जो होगा, अभी तक हमने जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस देखे हैं, चाहे 2018 हो, चाहे 2022 रहा हो, या हम बात करते हैं 2023 रहा हो, ठीक है, तो हम उन सभी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं 2024 के अंदर भी एज लिमिट का क्राइटेरिया मिनिमम 18 इयर्स मिलने वाला है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 साल यहां पे मिलने वाली है, अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो चेंजेस नहीं होते हैं तो ये क्राइटेरिया हमें डेफिनेटली यहां पर मिलने वाला है। अगेन जो एज रिलैक्सेशन होगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए 5 इयर्स का, और अदर्स के लिए एज पर द रूल बुक जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो यहां पर मिलने वाला होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो एज काउंट आपकी होगी वो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन होती है। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस डेट में डीडीए जेई एप्लीकेशन को क्लोज करेगा वो डेट से आपकी काउंटिंग की जा रही होती है कि वो आपकी एज लिमिट क्या निकल करके आएगी। दूसरा, ऑल इंडिया लेवल पर इसकी एलिजिबिलिटी होती है। ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट हैं वो डीडीए के लिए एप्लीकेबल निकल करके आ रहे होते हैं। ठीक है, सो हम बात करेंगे यहां पर जो निकल करके आएगा, सो वो क्या है, जो पुराना नोटिफिकेशन था वो 2023 में क्लोजिंग था, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का रिजल्ट क्लोजिंग डेट तक डिक्लेयर कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट तक क्लियर किया जाता है, तभी वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल माना जाएगा। अगर उस कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक ओपन नहीं होता है, डिस्क्लोज नहीं होता है, सो वो कंडीशंस में कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा जो लास्ट नोटिफिकेशन था वहां से हमें ये बात बता रहा है। तो सेम कंडीशन हम इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलर कंडीशंस यहां पर आपको देखने को मिल सकती है कि एज की काउंटिंग जो होगी उस पर्टिकुलर डेट से होगी, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की जो काउंटिंग होगी वो पर्टिकुलर डेट से होने वाली है जिसमें डीडीए जेई का नोटिफिकेशन क्लोज होगा। ठीक है, अगेन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर हम बात करें, सिंगल स्टेज कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मार्क्स का निकल करके आता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और यहां पर एज वेल एज जो डिसिप्लिन है, मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, डिसिप्लिन के साथ साथ आपके जो टेस्ट होंगे वो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेस होंगे। तो जनरली 120 में से देखा गया है 96 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो टेक्निकल स्ट्रीम्स के होते हैं, रिमेनिंग जो 24 क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके जो निकल करके आते हैं वो इन 4 सब्जेक्ट से निकल करके आ रहे होते हैं, मींस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से निकल करके आ रहे होते हैं। और सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर किया जाता है जिसमें आपको सारी चीजें पता चल रही होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम पेनल्टी की बात करें, सो लास्ट ईयर हम बात करते हैं यहां पर जो पेनल्टी थी रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मतलब 1/3 की पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग दी गई थी, 1/3 की पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग दी गई थी और सही क्वेश्चन के लिए आपका +1 मार्क्स निकल करके आएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके आएगी तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर देखी गई थी, सो दैट कट ऑफ अगर हम बात करें 2022 के ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे भी गिरा हुआ है और वैकेंसीज भी ज्यादा थी, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंपली एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इस एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सिंपल लेवल के रहेंगे। अगर हाँ डिटेल डिस्कशन चाहते हैं सिलेबस का तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बिल्कुल सब्जेक्ट्स का डिटेल जो डिस्कशन है बिल्कुल वो भी करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सो फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो जो है
वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे फटाफट तरीके से। और अभी हमारा शानदार सेल चल रहा है जिसके अंदर आप यहां पर एनरोल कर सकते हो अपने आप को वैभव कोड के साथ, और आपको कंप्लीट जो सब्सक्रिप्शन है वो 6+2 मंथ का मिलने वाला है डीडीए जेई के लिए 222436 के अंदर। आप एजेई के लिए हो, चाहे डीडीए के लिए हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, किसी के लिए भी हो, सिंपली ऑलराउंडर कोड वैभव के साथ अपने कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल वैभव सर सुपर कोचिंग जरूर आप यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वीडियो के। सो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि किस चीजें से, साथ ही साथ वहां पर डेली क्विज होता है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डाउट डिस्कशन ग्रुप के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो वहां पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।